स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बीटीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी आई है ट्यूटर यानी नर्सिंग के पदों के लिए। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये जानेंगे। उसके अलावा बीटीएससी के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, जैसे आपके बग कलेक्टर यानी किट संग्रहकर्ता, साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक जारी कर दिए जाएंगे, यानी कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो बिहार बिजली विभाग के द्वारा जो अन्य एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क हो गए, जीटीओ हो गए, इन सब के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, उसके रिजल्ट कब तक आएंगे, उसको जानेंगे। और बिहार में नई वैकेंसी जो 2 लाख से अधिक पदों के लिए घोषणा की जाएगी, उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 24/2025 से संबंधित है और यह पद जो है ट्यूटर यानी नर्सिंग यानी बीटीएससी के ट्यूटर नर्सिंग से संबंधित है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है और देख सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आई है और अभी स्टाफ नर्सिंग के भी वैकेंसी आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि जितने भी योग्य कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म कब से कब फिलअप कर सकते हैं। तो आयोग की वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in पर जाके 4 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आप जो है 4 जुलाई से 1 अगस्त तक यानी कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या है, पे लेवल क्या है। तो बताया जाए कि जो वेतन का पे लेवल ये है 9300 से 34,800 और इसका ग्रेड पे है 4800 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 8 लेवल पे है। ये योग्यता की बात करा जाए तो मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या बेसिक या पोस्ट बेसिक कोर्स अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग बीएड कोर्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में उत्तीर्णता के साथ 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्य अनुभव तथा उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। कि योग्यता में बताया जा रहा है, आगे वो भी देखेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि अपने मान्यता प्राप्त जो दिल्ली से संबंधित है उसमें आपने एमएससी में नर्सिंग किया हो, बीएससी में नर्सिंग किया हो या डिप्लोमा डीएनए डिप्लोमा में नर्सिंग आपने कर रखा हो। उसके अलावा बताया जा रहा है कि बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता अनिवार्य है। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना चाहिए। यानी कि आपकी जो एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डीएनई होना चाहिए, उसके अलावा 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो बिहार परिचारिका जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें वो उस चीज़ को रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार उपचर्या शिक्षा संपर्क नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य से बाहर अवस्थित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता तथा बिहार परिचारिका निबंधन पटना से निबंधन आवश्यक है। साथ ही सदृश मामले में समादेश याचिका 78/21/2025 दिनांक 16 मई 2025 को पारित अंतरिम आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 647/6 दिनांक 13/6/2025 से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल उक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट में उनके नाम नहीं ऐड किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि योग्यता क्या है। तो एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा में नर्सिंग होना चाहिए, उसके अलावा 2 साल का अनुभव होना चाहिए और जो भी इंस्टीट्यूट है आपके जो है पटना वाले में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखें। तो योग्यता की हमने बात कर ली, आगे देख लेते कुल कितने पदों पे वैकेंसी। इससे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार में किट संग्रहकर्ता भी बीटीएससी के द्वारा एक नया रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी विज्ञापन 6/2025 से 18/2025 और सामान्य चिकित्सा पद जीएमओ, इसके रोस्टर में बदलाव देखने को मिला है। इसके बाद क्या सीटों की स्थिति, आरक्षण की क्या स्थिति, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। वहीं बात किया जाए कि बिहार में जो बिजली विभाग के बीएसपीएससी के कई सारे एग्जाम अभी हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम 11 से 22 जुलाई को होने वाले। जेएससी जूनियर अकाउंट क्लर्क के एग्जाम 1 से 3 जुलाई तक हो चुके हैं।
इसके क्या कटअप जा सकते हैं इसका ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो हमने बना दिया है। साथ ही जीटीओ के भी कटअप बना दिया है और उसके रिजल्ट जुलाई में ही आने वाले, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट के एग्जाम हो चुके 20 से 30 जून, टोटल 27 शिफ्ट में एग्जाम उसके कटअप किया, उसका भी वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे BS PSC के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी चीज़ को हमने डिस्कस किया। JSC के लिए कटअप जनरल मेल में 76 से 78, जनरल फीमेल के लिए 70 से 72, EWS फीमेल के लिए 66 से 68, BC फीमेल के लिए 68 से 70, SC फीमेल के लिए 62 से 64, दिव्यांग के लिए 58 से 60, फ्रीडम फाइटर के लिए 70 से 72। इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में नहीं, क्योंकि हमारा फोकस है BTSC के बारे में, तो उसी को जाने, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अगर आपने बिहार बिजली विभाग का एग्जाम दिया है, अगर क्वेरी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वापस आ जाते हैं BTSC वाले वैकेंसी स्टाफ ट्यूटर वाले पे। टोटल 498 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें 170 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 203 सीटें जनरल के लिए हैं, EWS के लिए 46 सीट है, SC के लिए 79 है, ST के लिए 5 सीटें हैं, EBC के लिए 92 सीटें हैं। महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम को इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका कम्युनिटी चैनल को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे 71वीं BPSC प्रीलिम्स से संबंधित जितने भी पिक्चर होते हैं सभी पिक्चर को वहाँ न्यूज आर्टिकल को शेयर कर दिया जाता है, और जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहा है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये दोनों को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम्स की भी तैयारी होती रहे। जो एज है न्यूनतम 21 साल है और मैक्सिमम आप सभी को पता होगा जो है 37 वर्ष जनरल पुरुष के लिए, फीमेल के लिए 40 वर्ष और मेल के लिए आप देख सकते हैं 42 वर्ष SC ST का है। ये सारी चीज़ों को है इसमें दिया जाए। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 71वीं BPSC के 13 सितंबर को एग्जाम होने वाले, फॉर्म फिलअप किए जा चुके, 4,70,000 फॉर्म फिलअप किए गए। क्या है कितना कंपटीशन इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। साथ ही उसके टेस्ट सीरीज है, हमारे चैनल बिहार स्पेशल क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस और पूरी तैयारी का डिस्कसन हमारे चैनल पे कराया जाए। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंस क्लर्क के कट ऑफ की बात है। जनरल मेल के लिए 79 से 81 कट ऑफ जा सकता है। 920 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी है। उसी के आधार पे इसका कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप देख लीजिएगा। फिर से इसको हम ब्रीफली कर लेंगे, क्योंकि इसका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जल्दी से इसको डिस्कस। EWS मेल के 75 से 77, EBC मेल 73 से 75, SC फीमेल 64 से 66। इसका आंसर की कल जारी कर दिया जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आरक्षण का। तो आरक्षण के लाभ लेने के लिए यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट में से ये आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में जो SC ST कैटेगरी से उन्हें 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, निवास और जाति प्रमाण पत्र। EWS वाले के लिए EWS और निवास चाहिए। BC और EBC कैटेगरी के लिए आपके नॉन क्रीमिलियर और डोमिसाइल होना चाहिए, और यहाँ पे अस्थायी निवास और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि दिव्यांगता की जांच करने के लिए जो दिव्यांगता का एक आयोग रहेगा, उसमें मेडिकली को अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा, उसके बाद ही आपको उसका लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लिया जाए कि फॉर्म में कितने लगेंगे फीस। तो देख सकते हैं सामान्य वर्ग EBC BC EWS के लिए 600 रुपया, बाद बाकी सभी के लिए 150 रुपया है, बिहार से बाहर के लिए 600 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो चयन प्रक्रिया के लिए जो पूरी प्रक्रिया है ये देख सकते हैं 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 75 नंबर आपके एग्जाम के होंगे और 25 अंक जो है मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए 5 और मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 अंक दिए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, उससे ज़्यादा का आपको नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि 25 टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ये 100 मार्क्स का इस तरीके का आपके किया जाएगा कि जितने भी आपने प्राप्त अंक किए हैं प्रीलिम्स में, जो रिटन एग्जाम जो 100 नंबर, उसमें 0.7 से गुना करके आपके मार्क्स निकाले जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जैसे किसी ने 50 अंक प्राप्त किया है तो 0.75 से गुना करके उसको माना जाएगा कि 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 37.5 अंक आपको दिए जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एग्जाम आपके ऑनलाइन ही होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। साथ ही जो है 2 घंटे का एग्जाम होगा। BSc नर्सिंग स्तरीय का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम आपको पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस जो वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू रहेगा। 1
सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक और गलत के लिए 0.25 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आप देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो पहला है कि मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान ने अपने MSc किया हो, BSc नर्सिंग किया हो, MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या DNA डिप्लोमा में नर्सिंग किया हो, तो ये सारे चीज़ का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो नहीं तो प्रोविजनल होना चाहिए। साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार राज्य से बाहर अवस्थित जो संस्थान है उनके लिए भी नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयोगिता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण के लाभ के लिए हमने जाति, कास्ट, उसके अलावा रेसिडेंस, नॉन क्रीमिलियर, EWS सर्टिफिकेट की बात हमने ऊपर कर लिया। उसके अलावा बिहार राज्य के आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स है 9, ये आपके पास इसमें से जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है 6-7 ऐसे जो होने चाहिए, तभी आपको उसके आरक्षण के लाभ मिल सकते हैं। या नहीं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपके लिए कहीं ना कहीं संशय बनेगा आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने पे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है कि कार्य अनुभव के बारे में बताया जा रहा है कि संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के अधीक्षक, सुपर, इन सब से उसके पास सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर रहे हैं उस सारी चीज़ को ऑनलाइन माध्यम से आपको अपलोड करते समय आयोग की वेबसाइट पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालें वो अच्छे से डालिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किसी तरीके का दिक्कत ना, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आयोग उसमें आपके स्वतंत्र हो चाहे जो कर सकता है। नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन जितने भी आप कर रहे हैं उसमें सही से किया जाए, बाद में कोई परिवर्तन यानी कि करेक्शन करने का डेट नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को देख सकते हैं। BPSC में भी यहाँ तक कि खतर भी BPSC के फॉर्म फिलअप किए उसमें भी करेक्शन की डेट नहीं दिए गए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र का लेटर इस प्रकार के आपके पास होना चाहिए, इसको लेकर आपको अटैच करके आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमने बात करी कॉरस्पॉन्डेंस कलर की कट ऑफ की बात की, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अभी हाल ही में बिहार में 2 लाख से अधिक पदों के लिए नियुक्ति आने वाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आप देख सकते हैं 36,000 पुलिस विभाग में होंगे, जिसमें दरोगा के 1800 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं 19,000 से अधिक पदों के लिए सिपाही जो कांस्टेबल उसके फॉर्म फिलअप किए गए, इसके एग्जाम 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाले। उसके अलावा देख सकते हैं 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए सृजन किया गया। 71 BPSC के लिए 1300 के आसपास फॉर्म के लिए आपके फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। CGL के लिए नोटिफिकेशन जो है जुलाई में ही जारी किए जाएंगे। उसके अलावा TRE-4 के लिए 1 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली, इसमें बताया भी कि TRE के लिए 1 लाख है। शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे देखिएगा 1 लाख के आसपास पद है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरियन के लिए 6500 से अधिक यानी कि 6000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। अतिथि शिक्षक की बहाली आने वाली है। तो इन सब की तैयारी के लिए अगर आप चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो आपको दिया जाता है, साथ ही एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है, चाहे 71 BPSC हो, दरोगा हो, रेलवे हो, इन सब की। तब इन सब के लिए अगर चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।